वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम करेंगे जो हमें दी गई है इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस की डेफिनेशन तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इफ़ देयर इज़ ए पॉइंट पी कॉमन टू टू लाइंस L and M, we say that lines L and M intersect each other at point P. The point P is called the point of intersection. तो क्या हो गया, मान लो अगर कोई भी दो लाइनें हैं, जैसे जहाँ पर हमें दी गई है L और M, जे अगर कोई दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें जो हैं ये आपस में पॉइंट M पर इंटरसेक्ट हो रही है, P पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो हैं ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसको क्या कहा जाता है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन हो अगर तो उसमें आपको क्या लिखना है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइंस। मान लो अगर कोई एक लाइन कोई दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि वो लाइन जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है उन दो लाइनों को। जैसे फिगर में हमारे पास दो लाइनें हैं, एक L है और एक M है। ये दो लाइनें हैं हमारे पास L और M। ठीक है, तो ये P जो है ये क्या है, ये इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे नहीं, अलग अलग पॉइंट पे। जो L है उसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो M है उसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जे P लाइन जो है इन L और M को, इसलिए हम क्या कहेंगे कि P जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है लाइन L और M का। ठीक है, ये आ गई हमारी ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल जो है उससे जो एंगल बनते हैं, अब उसके बारे में पढ़ना है हमने। तो ये जो हमें फिगर दी गई है इसमें दो लाइनें हैं, एक M है और एक L है। ठीक है, L और M जो है ये दो लाइनें हैं। तो एक जो दो लाइनें हैं इनको P लाइन जो है, P जो है वो इनको ट्रांसवर्सल P जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को। और जहाँ पर दोनों लाइंस को जब ये इंटरसेक्ट करता है तो जहाँ पर 8 एंगल जो हैं वो बनते हैं इस ट्रांसवर्सल से, जैसे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 एंगल्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एंगल्स जो बनते हैं ये कौन कौन से एंगल बनते हैं उसके बारे में। दीज एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कौन कौन से, जो एंगल आपका 3 है, ठीक है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। जो इन दोनों लाइन L और M लाइन जो है ट्रांसवर्सल P के काटने से जो दोनों लाइन के बीच के जो एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इनको इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। कौन कौन सा है, 3, एंगल 3, 4, 5 एंड 6। अब इसी तरह से जो एंगल आपका 1 है, एंगल 2 है, फिर उसके बाद एंगल 7 है और एंगल 8 है, जो इन दोनों लाइन के बाहर की साइड है। जो L साइड के ऊपर की साइड है और जो M लाइन के नीचे की साइड है, दोनों जो है एंगल बाहर हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो आपका एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल 5 है, जे एंगल 1 और एंगल 5। फिर उसके बाद जे एक पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। फिर उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल जो आपका है 6 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है एंगल 3, जे वाला 3 एंगल, और जे 7, ठीक है, जे। फिर उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8। जे सभी जो है जे पेयर बन गए, एक पेयर जे बन गया, एक पेयर जे बन गया, ठीक है, एक पेयर जे बन गया और एक पेयर जे बन गया। जे चारों पेयर जो हैं जे क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जे कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, इंटीरियर है, अंदर हैं। कौन कौन सा, एंगल 3 और एंगल 5, जे एक पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। फिर उसके बाद एंगल 4 और एंगल 6, जे दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ जो है क्रॉसिंग बन रही है इस तरह से। और जे वाला एंगल 3 और 5, 4 और 6। तो जे एंगल्स जो हैं, जे पेयर जो है, जे कौन से आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले थे इंटीरियर बीच में, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो कौन से हो गए, एक तो उसमें आ गया आपका जो एंगल 1 है, और जो अल्टरनेट हो गए एक जो ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक इस साइड, दोनों एक दूसरे के इस साइड, ठीक है। अब एक आ गया एंगल 1 और दूसरा इसके कौन सा हो गया, जो अल्टरनेट वो हो गया एंगल 7। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4, जे दो पेयर जो है वो बन गए इसमें, कौन से, जे बन गए हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाली जो है उसमें क्या दिया है हमें, उसमें दिया है हमें ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पहले जो पीछे आपने किया उसमें लाइन जो थी वो आपने देखा होगा वो पैरेलल नहीं थी, जे पैरेलल नहीं है आपस में, एल और एम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब जहाँ पर क्या होगा, 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइनें पैरेलल कब होती हैं, इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। तो कब होंगी पैरेलल लाइंस, हम कब बोलेंगे कि 2 लाइनें जो है वो कब होंगी पैरेलल, अगर कोई 2 लाइनें सीधी आपस में आगे एक्सटेंड हुए जा रही हैं और जे आगे कहीं भी जाकर आपस में ना इंटरसेक्ट हो, तो हम कहेंगे कि ये 2 लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं। चाहे आप इनको जितना भी लंबा लाइनों को खींच लो, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। उसके बाद अब इनका हम रिलेशन जो है वो ढूंढेंगे कि क्या होता है अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है वो अगर कट करे अलग अलग जगह पर, तो फिर क्या होगा। द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस गिव राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है वो आते हैं। तो क्या आते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने पीछे इधर अभी हमने किया कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है जैसे 1 और 5, ठीक है, फिर उसके बाद 2 और 6, ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 7, फिर 4 और 8। तो
तो जब कभी भी अगर मान लो जहाँ पर ये दो लाइनें जो है एल और एम जे पैरेलल होती, तो फिर क्या होना था, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, इनके पेयर जो है वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू जो आपका है एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 इक्वल होगा, एंगल 4 और 8 इक्वल होगा, एंगल 2 और 6 इक्वल होगा, और 3 और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 3 और 7 वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी अगर दोनों जो अगर लाइनें जो है, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है उनको, तो फिर क्या होगा, जो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे, वो इक्वल होंगे। अब इसी तरह से इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन दी एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो इसी तरह से जब कोई दो लाइनें जो है वो कट होंगी किससे, एक ट्रांसवर्सल से, पैरेलल लाइंस कट होंगी ट्रांसवर्सल से, तो फिर क्या होगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे, ये 3 और 5, फिर उसके बाद 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। कब, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180। अगर कोई दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, उनको एक ट्रांसवर्सल जो है वो अगर कट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180। ये कैसे आएगा, ये देखिए, मान लो अगर ये दोनों लाइनें जहाँ पर एल और एम पैरेलल हों अगर, तो फिर क्या होगा, अगर एल और एम दोनों पैरेलल हों, फिर क्या होगा, जो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स एंगल 4 और 5 जो इंटीरियर हैं, ठीक है, एंगल 4 और 5 और एंगल 3 और 6, अगर एंगल 4 + 5 करें, एंगल 4 + एंगल 5 तो 180 के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल 3 और प्लस एंगल 6 करें तो तब भी क्या होगा, एंगल जो किसके बराबर होंगे, दोनों का सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये आ गई हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट थी कि इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो अंदर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे एंगल, उनका सम जो है वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइंस के बारे में, ट्रांसवर्सल के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, और जो एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल से, तो उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, ये कुछ हमने इनके बारे में पढ़ा। होप आप सब ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।